नमस्कार दोस्तों। आशा है आपको गबन की यह श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पिछले भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रमानाथ और देवी दीन रमानाथ के घर का हाल मालूम करने के लिए कोई उपाय सोच रहे होते हैं। देवी दीन सुझाता है कि क्यों ना हम दोनों प्रयाग जाएं, वहां माघ का स्नान कराऊंगा और तुम्हारे घर की सारी खबर लेता आऊंगा। रमा ने कहा, नहीं दादा, कहाँ जाओगे? तुम्हें कष्ट होगा। वह बोला, माघ का स्नान करूंगा और फिर बिना कष्ट के कहीं कुछ मिलता है? रमा का मन रोमांचित हो उठा। वह कल्पना करने लगा कि जब वह घर जाएगा तो क्या होगा। तभी देवी दीन ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन ना भरा तो मैं लौट आऊंगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर है। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है। देवी बोला, क्या बात है, बताओ। रमा ने कहा, मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। देवी बोला, बन जाएंगे। रमा ने कहा, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा। देवी बोला, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। रमा ने कहा, देवी भैया, गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए हैं उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चूहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डांग के मारे जल मरेगी। मानेगी नहीं। नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहां से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी की बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई ना? रमा ने कहा, हाँ पक्की ही है। देवी बोला, दुकान खुले तो चले, कपड़े लाएं, आज ही सिलने को दे दे। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी ना देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में यह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जलसे, सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया
10 बज गए, चलो बाजार होते आए। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए? रमा बोला, तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा? देवी दीन ने पूछा, डर रहे हो? रमा बोला, डर नहीं रहा हूं, मगर क्या फायदा? देवी ने कहा, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वही दर्जी को दे देंगे। रमा ने कहा, तुम जैसा कपड़ा चाहो ले आना, मुझे सब पसंद है। देवी ने कहा, आखिर तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। रमा बोला, मैं डर नहीं रहा दादा, जाने की इच्छा नहीं है। देवी ने कहा, डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूं कि कोई तुम्हें कुछ ना कहेगा, इसका मेरा जिम्मा, मुदा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी ना हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, तो यह आवश्यक तो नहीं कि वह सरकारी मामले में मैत्री निर्वाह करे। यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगा, जाएगी मेरे सिर। कहीं पकड़ जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दिन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दिन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है? कितने बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है? देवी दीन ने कहा, यह देखो, नमूना लाया हूं, इनमें से जोन सा पसंद करो ले लूं। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकालकर रख दिए। 5-6 रुपए गज से कम कोई कपड़ा ना था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते न थे? देवी दीन बोला, सस्ते थे, पर विलायती थे। रमा ने पूछा, तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? देवी दीन ने कहा, इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश ही में रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करे तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूं। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए, हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको फेर देते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे थे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहां से चले जाओ, पर वह जौ के दाने बराबर भी ना हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया।
दोनों वीर डंडे खाते थे पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहां गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूं भैया, उस बखत ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पांव जमीन पर ना पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले ना उठा लिया होता तो उस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आध घंटे के लिए आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब ना मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सिलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो। और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ ना होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इनसे कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज ना मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए। घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ ना होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है। शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमकाकर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहां एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे। तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगले में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून का सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें हुड्डे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो हम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और बचत होगी,
वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं, अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों ना खाएं। देवी बोला, तो स्वराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा, तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारी के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे, कुंजी बहुमत के हाथों में रहेगी। और कभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम तो इन बातों को समझते हो, यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीजों पर दोगुना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूं। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया, अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर ना जाऊंगा। देवी दीन ने चकित होकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात हुई। रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। यह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के यह छींटे पीकर सचेत हो गई, और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को कैसे छेड़ डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयम विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखिनी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहानियों के शौकीन हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।